दिस इज शैलेश। हमने पिछले वीडियो में देखा था प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आज हम निगेटिव सेंटेंस देखेंगे और निगेटिव सेंटेंस से जुड़े कुछ रूल्स देखेंगे और कुछ बातें भी देखेंगे कि इसमें क्या होता है। सिंपल से बात है कि जैसे कि अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पढ़ा था, उससे बहुत सरल होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और बहुत इजी होता है। कैसे होता है देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, वहां पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, यानी जो वाक्य अपने पास से आएगा उसमें नकारात्मक शब्द जुड़े होंगे। और ये बात है कि सब्जेक्ट अपना पहले तो जो रूल है अपना, सबसे पहले सब्जेक्ट उसका डिड नॉट में से डिड नॉट अपने हर एक के साथ अपने लिखना है, जैसे कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो। बोले तो एक वचन या बहुवचन दोनों के साथ अपने डिड का प्रयोग करना है। इसमें कोई लफड़ा नहीं है कि सिंगुलर के साथ कुछ और बहुवचन के साथ कुछ और, ठीक है। तो यहां दोनों के साथ अपने डिड का अप्लाई करते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में था ना कि अपने एक वचन के लिए अपने क्या बोलते थे, डज का यूज करते थे और बहुवचन के लिए अपने डू का यूज करते थे। लेकिन जो पास्ट टेंस है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरा एक वचन है कर्ता, तो कर्ता एक वचन है तो डिड लगाएंगे, कर्ता बहुवचन है तो डिड लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अपने सेकेंड फॉर्म लगाया था जो अफर्मेटिव सेंटेंस था, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सेकेंड फॉर्म अपने सिर्फ प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसी में अपने लगाते हैं सेकेंड फॉर्म। बाकी और कहां लगाते हैं थर्ड फॉर्म वो अपने बात करेंगे। और सेकेंड फॉर्म को लगाते हैं, कहां लगाते हैं, ठीक है, आगे वीडियो मिलेगा। लेकिन अपने क्या है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है निगेटिव सेंटेंस, उसमें फर्स्ट फॉर्म पे देखा होगा कि पिछले वीडियो में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था, उसमें सेकेंड फॉर्म लगा था, लेकिन इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। और वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस तक वो सीमित था। तो आप ये समझ लेना दिमाग में एक बात, आपको ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब कुछ दिन बीत जाते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में तो क्लियर रहते हैं, जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं अपने सारे रूल रेगुलेशन भूल जाते हैं। तो मैं इसलिए आपको ये बातें 2 3 4 बार बता रहा हूं कि आप ये समझो कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसी में सेकेंड फॉर्म की यूज होते हैं, बाकी का नहीं होते। बाकी अपने देख लेंगे, ठीक है, एक बार के लिए ये रखो। और जैसे आप निगेटिव सेंटेंस पे आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ के जैसे निगेटिव सेंटेंस पे आते हैं अपने फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखते हैं, ये क्या अपने एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक एग्जांपल लिया है कि वह कल नदी में नहीं कूदा, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसके लास्ट में आ ई ए के मात्राएं भी आती हैं और या ये ई भी आते हैं और ता था ती थी ये भी आते हैं। तो एक बार तो अपनी इसलिए कहते हैं ज्यादातर ऐसे ही अपने सेंटेंस मिलते हैं तो अपनी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये तो मैंने पढ़ा नहीं, ये पेपर में आ गया, अब इसका ट्रांसलेट कैसे करें, ठीक है। तो आप पढ़ोगे एक बार किसी सेंटेंस को तो पता चल जाता है कि वो आगे की बात कर रहा है या प्रेजेंट की बात करता है या पीछे की बात कर रहा है, पास्ट का, कि बीता हुआ कल है कि आने वाला कल है या प्रेजेंट का है, ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद एक बार अपने को पता चल जाता है। तो अपने पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसे पता चलता है। वह कल नदी में नहीं कूदा, यानी पता चल रहा है कि कल की बात कर रहा है, यानी कि वो बीत गया है, ठीक है। तो अपने समझ जाएंगे कि भाई इंडेफिनिट टेंस है और नहीं आया यानी निगेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाते हैं रूल लगा के। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का है अपना वह, तो वो लड़का के लिए अपने क्या लगाते हैं, बोले तो पुरुष के लिए ही। उसके बाद डिड नॉट को सीधे से नक के यहां लिख लेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कूदना, किस मने, तो जंप मने कूदना होता है। कहां कूदा, कहां नहीं कूदा, तो नदी में। अब कब आ रहा है यानी कि समय भी पूछ रहा है तो कल। तो कुल मिला के ये क्या है, एक अपना ये ऑब्जेक्ट बन गया। इसको कैसे करेंगे, पहले तो में है इन लगाएंगे और नदी में कूदने की बात आ रही है तो ये क्या है, गतिशील है, ठीक है। तो इनटू लगाते हैं, इन लगाएंगे यानी में यानी
किसी चीज में अपने छलांग लगाते हैं तो गतिशील होता है, तो इन मने में हो जाता है सिंपल से कि मतलब वो कूद रहा है किसी में, ठीक है। नदी भी हो सकता है, तालाब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन लगाएंगे, गतिशील है तो टू लगाएंगे, ठीक है। इनटू द, इसको साथ में लिख लेते हैं, ठीक है, सबसे क्लियरिटी मिल जाएगा। इनटू द, इनटू द लगाते हैं अपने, क्योंकि ये जो रिवर है इसका मीनिंग बनता है, ठीक है। तो रिवर, रिवर, ठीक है। और कब, यानी नदी में, ऐसे कहते हैं इनटू द रिवर यस्टरडे। तो लास्ट में क्या लिखेंगे अपने, यस्टरडे, डे, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप। तो अपने पढ़ते हैं इसको, वो कल नदी में नहीं कूदा, इसका क्या बनता है, ही डिड नॉट जंप इनटू द रिवर यस्टरडे। वो कल नदी में नहीं कूदा, यानी ही डिड नॉट जंप इनटू द रिवर यस्टरडे। एक और देखते हैं बना के अपने, ठीक है, इसको हम रख कर। तो मैंने एक और एग्जांपल लिया, अशोक फूल नहीं तोड़ता था। इसको ऐसे भी बना सकते थे, हम बना सकते थे कि अशोक फूल नहीं तोड़ा, आ का मंत्र आ रहा है। इसको एक तरह से और बोल सकते हैं, अशोक फूल नहीं तोड़ता था, ठीक है। तो जैसे कि अपने ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, नहीं आया तो, था है तो पास्ट हो गया, आता आया तो इंडिफिनिट हो गया। तो ये अपने को बताता है, अगर अपने ये नहीं लिखते, अगर लिखते अशोक फूल नहीं तोड़ता, तो आ का मंत्र आता, तभी अपना पता चल जाता कि वो क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो अपने क्या है, शब्द को जैसे लिखेंगे, ठीक है, कहने का मतलब वैसे वही होता है, ठीक है। कान चाहे इधर से पकड़े चाहे उधर से, ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाता है, लेकिन मतलब सेम होता है। तो यहां वही बात है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, अशोक, अशोक। उसका डिड नॉट को सीधे से अपने क्या करेंगे, लिख देंगे बस, नक के, कुछ नहीं करना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तोड़ना, किसमें तोड़ना होता है, प्लग। प्लग हो गया। और लास्ट में है ऑब्जेक्ट, क्या नहीं तोड़ता भाई, फूल, तो द फ्लावर। ठीक है, तो हो गया अशोक डिड नॉट प्लग द फ्लावर, अशोक फूल नहीं तोड़ता या तोड़ता था, ठीक है। तो एक और देखते हैं अपने इसी के साथ। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, रानी रात में नहीं पढ़ती थी। तो एक बात और बता दें, रानी अपने नेम भी किसी का नाम होता है, या रानी या है कि वो रानी होता है, क्वीन में रानी, यानी एक पद होता है, ठीक है। तो ये रानी तो अपने अगर नेम है तो सीधा रानी लिख देंगे। अगर रानी का अगर मतलब निकलता है कि मतलब वो किसी राजमहल की रानी है, ठीक है, नाम उसका दूसरा है, तो वहां अपने क्या क्वीन लिख देंगे। लेकिन यहाँ रानी किसी का नाम है, वैसे पता चल रहा है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में अपने क्या है कि लिख सकते हैं, लेकिन अपने कोई पता चल रहा है कोई नाम है, ठीक है। तो ज्यादातर अगर रानी है तो उसके महल अगर साथ में जुड़ा होता है तो अपने समझ जाते हैं कि भाई ये इसका मीनिंग बनेगा क्वीन, ठीक है। लेकिन अगर वैसे लिखा हुआ है, पढ़ना लिखना मतलब सिंपल सी बात होता है, जहां तक अपना दिमाग जाता है कि नाम ही हो सकता है। ज्यादा करके आज लोग रानी राजा नाम रखते हैं, तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अपने पहले इसे मैच करा इसको। हाँ, एक और बात बता दूं आपको, इसको भी अपने दो तरीके से बोल सकते हैं। कैसे, रानी रात में नहीं पढ़ी या पढ़ती थी, ठीक है। दोनों बात हो रहा है कि मतलब उसी को बता रहे हैं कि नहीं पढ़ी या पढ़ती, वो नहीं पढ़ती, नहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो बात एक ही हो रहा है, मतलब लिखने का तरीका अलग है, मतलब एक सेम है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, सिंपल से। इसमें तो सिंपल कोई रूल रेगुलेशन नहीं है भाई, फर्स्ट के साथ ये लगाना है, सेकंड फॉर्म के साथ ये लगाना है, यहाँ सारा कुछ सिंपल ही है, मतलब टोटली सिंपल है। और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अपने सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो अपने ये लगाना है, बहुवचन है तो ये लगाना है, यह दोनों के साथ एक अप्लाई है, बिना सोचे समझे अपने लिख देना है। तो अपने सबसे पहले सब्जेक्ट रानी, रानी हो गया। डिड नॉट को जैसे सिंपल से है वैसे लिख देना है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, पढ़ना, किस मैंने पढ़ना होता है, रीड मैंने पढ़ना होता है, ठीक है।
तो रीड लिखेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? रात में, ठीक है। कब नहीं पढ़ती? रात में, ठीक है। तो इन द नाइट, लास्ट में फुल स्टॉप। इसको कहेंगे रानी डिड नॉट रीड इन द नाइट। रानी रात में नहीं पढ़ती, ठीक है। रानी डिड नॉट रीड इन द नाइट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। और इससे जुड़ी हुई मतलब जो भी अपने पास सेंटेंस है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसको लिखना और इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो बस आज के लिए मैं इतना करता हूं। अगले वीडियो में अपने देखते हैं इसका इंटरगेटिव सेंटेंस।